आपको एलियन या इन्हीं जैसे फिल्म पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। एलियन ये ऐसा सवाल है जिसके लिए हम सब इंसानों के अंदर एक अलग जिज्ञासा रहती है। आज की फिल्म में इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई किया है और एलियंस प्लेनेट पर आए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके बारे में बताया है। ऑब्लिवियन जिसके लीडिंग रोल में टॉम क्रूज है और जिसकी IMDb रेटिंग 7/10 है। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। फिल्म की शुरुआत होती है जैक हार्पर के सपने से। उसे एक अनजान लड़की दिखती है उसके सपने में। फिर जैक बताता है कि 5 साल से वो अर्थ पर है। दिन है मार्च 2077। इन सभी के मेमोरी को साइंस की मदद से वाइप आउट किया है। जैक बताता है कि लगभग आधी सदी से ज्यादा हुआ जब स्कैवेंजर ने उन पर हमला किया। उनका ग्रह तो वो खा चुके थे, उन्होंने मून को भी डिस्ट्रॉय किया। फिर एक जंग हुई जिसमें इंसानों ने न्यूक्लियर वेपन यूज किए। इंसान जंग तो जीत गए लेकिन अब धरती रहने लायक नहीं थी, तो इंसानों ने टाइटन मून पर शरण ली और एक स्टेशनरी स्टेशन बनाया अर्थ के ऑर्बिट में। जैक बताता है कि वो और विक्टोरिया ये दोनों हाइड्रोरिक के जो ड्रोन हैं जो हाइड्रोरिक को बचाते हैं स्कैवेंजर से, उनकी देखभाल करते हैं। जैक ड्रोन मेंटेनेंस का काम करता है और विक्टोरिया मिशन कंट्रोल संभालती है टेक 49 की। इस तरह के टेक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जो हाइड्रोरिक की सुरक्षा करते हैं। हाइड्रोरिक ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है उनके लिए वाटर से। जैक फिर अपने काम में निकलता है बबल शिप से। उन्हें पता चलता है कि स्कैवेंजर ने 2 ड्रोन को डीएक्टिवेट किया है, 166 और 172। उसमें से 166 को जैक ठीक कर देता है, पर उसे ठीक करते समय कोई उसे देख रहा था। फिर ड्रोन ठीक होकर आसपास को स्कैन करता है और वहां से निकल जाता है। जैक बताता है कि उनके 10 फ्यूल सेल चुरा लिए हैं 10 हफ्ते में स्कैवेंजर ने। इन दोनों का मिशन 5 साल का था, उसमें से सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। फिर इन दोनों को टाइटन डिपार्ट कर देंगे। जैक ड्रोन 172 को ढूंढने जाता है अपने बाइक से। उसका रडार बता रहा था कि उसका ड्रोन एक गड्ढे में था। उसे फिर से वो स्कैवेंजर देख रहे थे। जैक उस गड्ढे में जाता है, वो एक बड़ी बिल्डिंग थी। जैक को पता चलता है कि वो सब कुछ स्कैवेंजर की चाल थी। वहाँ 172 ड्रोन नहीं था, वो सब चाल थी जैक को पकड़ने के लिए। जैक जब भागने की कोशिश करता है तब स्कैवेंजर उसकी रस्सी तोड़ देते हैं। फिर जब जैक को स्कैवेंजर ने घेर लिया था तब 166 ड्रोन उसकी मदद करता है और सभी को धूल में मिला डालता है। जैक वहाँ से एक बुक उठाकर ऊपर चढ़ता है, लेकिन स्कैवेंजर ने उसकी बाइक भी चुरा ली थी। जैक जब टेक 49 आता है उसे फिर से उसी लड़की की तस्वीर आती है उसके दिमाग में। जैक विक्टोरिया को पेड़ देता है लेकिन विक्टोरिया उसे लेकर नीचे फेंक देती है। उसके हिसाब से रूल है कि बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। वो दोनों सोने के बाद रात में उन्हें एक ब्लास्ट दिखता है। वो हाइड्रोरिक का ब्लास्ट था जिसे स्कैवेंजर ने उड़ाया था उनके ही फ्यूल सेल से। विक्टोरिया ये रिपोर्ट करती है सैली को। सैली ये टेड में कंट्रोल संभालती थी। टेड ये रात में ऑफलाइन रहता था उसी प्रकार जिस प्रकार नाइट में सन नहीं दिखता। जैक जब हाइड्रोरिक की तब्दीश करने जाता है तब उसे अनजान सिग्नल मिलते हैं जो अर्थ से भेजे जा रहे थे स्पेस में। वो उस जगह जाता है जहां से सिग्नल सेंड हो रहे थे। वो वही जगह थी जो जैक के सपने में आती थी। उस जगह कुछ नहीं था लेकिन वो टावर कुछ कोऑर्डिनेट सेंड कर रहे थे। टेक 49 के हिसाब से वो जगह थी ग्रिड 17। जैक फिर बॉर्डर की तरफ जाता है जहाँ रेडिएशन। जैक चालाकी से चकमा देता है विक्टोरिया को और अपनी सिगरेट जगा जाता है। वो उसके लिए घर था, वहाँ वो कपड़े बदलता है। वो वहाँ अपनी वही बुक और एक टेडी रखता है और गाना बजाता है। उसी जगह लेक थी, उसमें उसे एक फिश दिखती है। जैक को फिर से उसी लड़की के सपने आते हैं। जैक को एक आवाज आती है, वो एक स्पेस शटल था। विक्टोरिया बताती है कि वो उसी जगह जा रहा है जहाँ पे स्कैवेंजर ने कोऑर्डिनेट सेंड किए थे, मतलब ग्रिड 17 पर। जैक वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि इस शटल में सर्वाइवर थे लगभग 5 जो कि डीप स्लीप में थे। उसी जगह उसे वही लड़की दिखती है जो उसके सपने में आती थी, लेकिन ड्रोन वहाँ आकर उन सभी कैप्सूल को खत्म कर देते हैं। जैक जैसे तैसे उस लड़की को बचाता है ड्रोन 166 से। फिर से उस
पर कोई नजर बनाए रखा था। जैक उस लड़की को टेक 49 पर लाता है, उसे होश आता है कुछ ही समय के लिए और उसमें वो लड़की जैक का नाम लेकर बेहोश होती है। जैक विक्टोरिया को बताता है कि ड्रोन ने उनके ही लोगों को मारा। फिर उस लड़की को होश आने पर विक्टोरिया जैक और उसे इंट्रोड्यूस करती है। वो लड़की उसका नाम बताती है जूलिया। विक्टोरिया बताती है कि वो उनके क्रू की इकलौती सर्वाइवर है और बताती है कि वो 60 सालों से नींद में थी। नॉर्मली डीप स्लीप में रहने वाले व्यक्तियों की उम्र नहीं बढ़ती। जैक फिर जूलिया को पूरी कहानी बताता है कि कैसे स्कैब ने अर्थ पर और मून को डिस्ट्रॉय किया, कैसे टेड एग्जिस्ट करता है और सैटर्न की मून टाइटन के कॉलोनी के बारे में भी। जैक विक्टोरिया से पूछता है कि उसे सिक्योरिटी वाइप या मेमोरी वाइप के पहले का कुछ याद है। विक्टोरिया उस नहीं कहती है, लेकिन हमें पता है कि जैक को याद आने लगा था। उन पर रात में फिर से कोई नजर बनाए हुए रखा था। सुबह जैक जूलिया को बताता है कि जब टेड ऑनलाइन होगा तब वहाँ से कोई उसे लेने आएगा, पर जूलिया फ्लाइट रिकॉर्डर के लिए जैक को फोर्स करती है तो फिर जैक उसे उसी जगह ले जाता है। उन्हें फ्लाइट रिकॉर्डर तो मिलता है, लेकिन स्कैब उन्हें किडनैप कर लेते हैं। जैक अपने बबल शिप को टेक 49 सेंड कर देता है। विक्टोरिया सैली की परमिशन लेती है ड्रोन को कैनन में जाने को, ताकि उसे जैक मिल सके और ड्रोन वहां जाने के लिए निकलते हैं। फिर जैक को स्कैवेंजर के लोकेशन पर होश आता है। उसकी बात मैलकोलम से होती है। मैलकोलम बताता है कि वो उस पर बहुत दिन से नजर बनाए हुए रखा था। यही वो शख्स था जो शुरुआत से उस पर नजर बनाए हुए रखा था। मैलकोलम उसे बताता है कि यहाँ कोई एलियन नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसान है। वो बताता है कि टेड के स्कैनर से वो अपने हेलमेट से बचते आ रहे हैं इतने सालों से। मैलकोलम बताता है कि ड्रोन प्रोग्राम है इंसानों को मारने के लिए। फिर हमें सार्जेंस्की दिखते हैं। उन्होंने ही वो सिग्नल सेंड किए थे जिसमें जूलिया थी। उन्हें जूलिया के स्पेस शटल में रखे हुए कॉम्पैक्ट रिएक्टर की जरूरत थी। वो बताता है कि उनके पास एक न्यूक्लियर मिसाइल और 10 फ्यूल सेल और एक ड्रोन है। उन्हें जैक की हेल्प चाहिए उस ड्रोन को प्रोग्राम कर टेड में भेजने के लिए, पर हमें कुछ समझे उससे पहले विक्टोरिया के ड्रोन वहां आते हैं और स्की उस ड्रोन को खत्म कर देता है। मैलकोलम जैक को कहता है कि वो जा चुका है उनके रेडिएशन वाले जोन में और वो जैक को छोड़ देता है और उसकी बाइक देता है उसे और उसे कहता है कि उसे सच जानना है तो उसे उस रेडिएशन वाले जोन में जाना होगा। जैक वहां से निकलता है। मैल्कन बताता है कि वो बाकियों से अलग है। मैल्कन ने ऐसा क्यों कहा और मैल्कन रेडिएशन वाले जोन में कौन सी सच्चाई बताना चाहता था, ये हमें आगे पता चलेगा। जैक उसी टावर के पास आकर विक्टोरिया को सिग्नल सेंड करता है हेल्प के लिए। विक्टोरिया बबल शिप सेंड करती है टावर की तरफ। जैक के बहुत पूछने पर हमें मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। एक्चुअली में जूलिया एक रिसर्चर थी जो कि रिसर्च करने जा रही थी टाइटन पर अपने क्रू के साथ, पर मिशन के 6 हफ्ते पहले उन्हें एक एलियन ऑब्जेक्ट दिखता है उनके डीप स्पेस स्कैनर पर। तो उनका मिशन उसे भी स्टडी करने का था। उन सभी को मतलब जैक, विक्टोरिया, जूलिया को डेल्टा स्लीप में डाला था और सबसे पहले विक्टोरिया और जैक उठे थे। उनका ये मिशन आज से कुल 60 साल पहले का था, जहां जैक के हिसाब से अर्थ पर अटैक हुआ था एलियन का। फिर जूलिया बताती है कि वो एलियन ऑब्जेक्ट और कोई नहीं टेड है जो अर्थ के ऑर्बिट में है। जैक को जूलिया बताती है कि वो दोनों पति पत्नी है, वो दोनों भी उसी मिशन में थे। जैक को भी उसके ड्रीम में जूलिया इसीलिए दिखती थी क्योंकि जैक की मेमोरी वापस आ रही थी। इसीलिए विक्टोरिया और जैक को 5 साल मिले थे। फिर टेड उन्हें मारने वाला था। जैक और विक्टोरिया आपस में गले लगते हैं, लेकिन ये विक्टोरिया देखती है और जैक टेक 49 पर आकर उससे कुछ बताए तब तक वो पागल इमोशनल होकर ये बात टेड को बताती है। और फिर होना क्या था, टेड अपने ड्रोन को सिग्नल देकर जैक विक्टोरिया को टर्मिनेट करने का ऑर्डर देती है। उसी में विक्टोरिया मारी जाती है, पर उस ड्रोन को जूलिया बबल शिप से डिस्ट्रॉय करती है। सैली जैक और जूलिया को टेड में आने को कहती है। उन्हें नया मिशन अपॉइंट करने वाली थी सैली,
पर उसे क्या पता जैक सब जानता है। जैक और जूलिया रेडिएशन जोन की तरफ जाते हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए, पर उन पर ड्रोन अटैक करते हैं, पर ड्रोन को शूट कर वो क्रैश लैंडिंग करते हैं। जैक उस ड्रोन की तरफ जाता है, तब उससे कोई उस ड्रोन की मरम्मत करते हुए दिखता है। जब जैक उसके पास जाता है तब जैक और हम दोनों भी हैरान होते हैं। वो सेम टू सेम जैक का डुप्लीकेट था। पर कैसे? अगर जैक 2017 में मतलब 60 साल पहले उसी टाइटन वाले मिशन में था और जूलिया के कहे अनुसार जैक डेल्टा स्लिप से उठ भी गया था, तो वो कैसे उसी एज में है? और तो दूसरा जैक कहां से आया? इन सभी सवालों के जवाब मूवी के आगे पता चलेगी। जैक 2 और ड्रोन को काबू करने का ट्राई करता है, लेकिन उसी में जूलिया को बुलेट लगती है। वो ड्रोन को डिफ्यूज कर जूलिया को एक सेफ लोकेशन पे रखकर जैक 2 को बांधकर उसके बबल शिप से निकलता है। देखने वाली बात थी कि उस जैक 2 के बबल पर 52 लिखा था और ओरिजिनल जैक वाले पर 49, मतलब ये टेक 52 का एरिया था। रेडिएशन मतलब दूसरे जैक का एरिया। तो कोई रेडिएशन था ही नहीं, इसीलिए मैल्कन ने उसे वहां जाने को कहा था। जैक फिर टेक 52 पर आता है मेडिकल किट लेने जूलिया के लिए। वहाँ पे भी दूसरी विक्टोरिया थी और वो भी जिंदा। उसका भी सेम 2 हफ्ते में मिशन खत्म होने वाला था, मतलब टेड उन्हें भी मारेगा। जैक फिर जूलिया को ट्रीटमेंट देकर अपनी सिगरेट वाली प्लेस ले जाता है। जूलिया उसे बताती है कि उसने वादा किया था 2017 में कि उसके लिए वो लेक हाउस बनाएगा, इसीलिए जैक की सिगरेट लोकेशन एक लेक हाउस है। मॉर्निंग में जैक मैल्कोलम के पास जाता है, तब मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। मैल्कोलम जैक को बताता है कि कैसे टेड ने दुनिया बर्बाद की, कैसे टेड ने पहले मून को डिस्ट्रॉय किया जिससे अर्थ अनस्टेबल हुआ, फिर उसने आर्मी भेजी। उस आर्मी में और कोई नहीं तो जैक के क्लोन थे। सभी की याददाश्त मिटी हुई, सिर्फ मारने के लिए प्रोग्राम। अब जाकर हमें समझ आता है कि जैक की इतने सालों में भी एज क्यों नहीं बढ़ी। एक्चुअली में वो भी क्लोन था ओरिजिनल जैक का। मैल्कन बताता है कि सेकंड फेज में टेड ने ड्रोन भेजे और उसके मेंटेनेंस के लिए अलग अलग एरिया जोन में विक्टोरिया और जैक के क्लोन। मैल्कोलम बताता है कि टेड को एनर्जी की भूख है, इसीलिए वो हाइड्रोरिक थे। वो सब एनर्जी टेड के लिए थी। मैल्कोलम बताता है कि क्यों उसने जैक 49 को ही चुना, क्योंकि जैक ने बुक उठाई थी, उसे रिसर्च की। मैल्कोलम को लगा जैक अभी भी है। उसे मेमोरी वाइफ से भी जैक अपनी यादें नहीं भूला और वो सही था। जैक ड्रोन में न्यूक्लियर मिसाइल, फ्यूल सेल, कॉम्पैक्ट रिएक्टर ये ऐड कर उसे टेड के लिए प्रोग्राम करता है। पर उसी समय 3 ड्रोन आकर उन पर अंधाधुंध हमला करते हैं। फाइट के बाद वो उन 3 ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इन सब में उनका वो प्रोग्राम वाला ड्रोन भी डिस्ट्रॉय होता है और मैल्कोलम को भी इंजरी होती है। पर जैक मैल्कोलम को कहता है कि वो बॉम्ब को टेड में ले जा सकता है। जूलिया मैल्कोलम को बताती है कि कैसे सैली ने उसे और जैक को बुलाया है टेड में। फिर जैक जूलिया को बॉम्ब के साथ स्लीपिंग चेम्बर में डालकर निकलता है टेड के लिए और उसी बीच वो उस फ्लाइट रिकॉर्डर को भी सुनता है। फिर हमें उस रिकॉर्डिंग को दिखाते हैं। ओडिसीज स्पेस मिशन का कमांडर जैक था। सैली उनकी रियल वाली मिशन कंट्रोल थी अर्थ से। विक्टोरिया भी स्लीपिंग मॉड्यूल से उठी थी और वो दोनों मिशन कंट्रोल को बताते हैं कि उनका ओडिसी उस ऑब्जेक्ट की तरफ तेजी से खींचा जा रहा है। जैक इस सब को खतरा मानकर स्लीपिंग मॉड्यूल इजेक्ट करता है और स्लीपिंग मॉड्यूल प्रोग्राम था अर्थ के लिए और जैक और विक्टोरिया ये दोनों टेड के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें टेड दिखाता है जहाँ जैक 49 वहाँ आया था टेड में जाने के लिए। टेड में बहुत सारी अलग अलग लेवल थी, उसमें ड्रोन्स की आर्मी भी थी, बहुत सारे क्लोन्स थे जैक और विक्टोरिया के। पर सैली को शक आता है, पर जैक उसे कन्विंस करने में सफल होता है और सैली उसे मेन टेड में लैंड कराती है। सैली और कोई नहीं तो वो ही टेड था। फिर स्लीपिंग मॉड्यूल खोलने के बाद हमें मैल्कोलम दिखता है और उसी दौरान जूलिया जैक के सिगरेट प्लेस पर
जगती है। टेड को ये बात पता चलने के बाद टेक अपने ड्रोन से उन दोनों पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, पर तब तक जैक और मैलकोलम ने उस मिसाइल का डिटोनेटर दबा लिया था और फिर बूम। और फिर हमें जैक 52 के आवाज में बताते हैं कि 3 साल हो गए हैं टेड को खत्म हुए। और फिर जैक 52 जूलिया से मिलता है और फिर इसी तरह मूवी खत्म। आशा है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर हाँ तो सब्सक्राइब करके अपना योगदान दे। फिर मिलेंगे किसी और मूवी में, तब तक के लिए अलविदा।